नमस्ते दोस्तों। आज हम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे वर्क करता है, शेयर्स कैसे काम करते हैं और बिगनर्स कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी सुना है कि किसी ने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए हैं या फिर लॉस किया है, तो आज की वीडियो के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पार्ट 1 होता है हमारा। पार्ट 1 होता है स्टॉक मार्केट क्या है। पार्ट 1 होता है हमारा स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स उसे कहते हैं कि किसी कंपनी का एक शेयर्स खरीद कर उस कंपनी के ओनरशिप ले लेना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर्स 100 रुपए का है और आपने उस कंपनी का एक शेयर्स बाय कर लिया, तो आप उस कंपनी के एक छोटे ओनर बन गए। और इंडिया में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के ये दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएससी भी कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएससी भी कहते हैं। यहीं पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है। कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इसीलिए कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है। इस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो लोग उसके शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि प्रॉफिट कैसे होता है। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट दो तरीके से होता है। पहला है शेयर्स प्राइस इंक्रीज। पहला है शेयर्स प्राइस इंक्रीज। मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी का शेयर्स 100 रुपए का है और वो शेयर्स आपने एक बाय कर लिया और फिर आगे चल करके उस शेयर्स की प्राइस हो जाती है 150 रुपए। तो आपने 100 रुपए का शेयर्स खरीदा था, आगे चलकर उस शेयर्स की प्राइस 150 हो जाती है, तो इस शेयर्स में आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 50 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड होता है डिवाइडेंड। सेकंड होता है डिवाइडेंड। कुछ कंपनीज होती है जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देती है और इसे ही डिवाइडेंड कहते हैं। मान लीजिए किसी शेयर्स में आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है और जो वो कंपनी होगी उस 100 रुपए में से जो उसके शेयर होल्डर होंगे उस 100 रुपए में से वो उसका 30% अपने शेयर होल्डर को दे देगी। इसे ही डिवाइडेंड कहते हैं। कुछ हिस्सा उसके शेयर होल्डर को जाता है प्रॉफिट का, बाकी बचा हुआ हिस्सा आपको मिलेगा। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि रिस्क क्या है। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि रिस्क क्या है। स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है। मान लीजिए किसी कंपनी की परफॉर्मेंस आगे चल करके खराब हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं किसी कंपनी का शेयर्स आपने 100 रुपए का खरीदा और आगे चल करके वही शेयर्स 70 रुपए का हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको 30 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो शेयर्स की प्राइस गिर भी सकती है और शेयर्स की प्राइस बढ़ भी सकती है, इसलिए हमेशा पेशेंस और प्लानिंग के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पार्ट 5 में जानेंगे हम डीमेट अकाउंट क्या है।
पार्ट 5 में हम जानेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या है। स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट भी चाहिए होता है। जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है। बस फर्क क्या होता है कि जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं और डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। इंडिया में जो पॉपुलर ऐप है डीमेट अकाउंट स्टार्ट करने के लिए वो ये है जीरोधा, अपस्टॉक, एंजन वेल्थ और ग्रो। इन ऐप से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तक भी आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट के लिंक दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एक बेस्ट डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। पार्ट 6 में हम जानेंगे कि बिगनर्स को क्या करना चाहिए। पार्ट 6 में हम जानेंगे कि बिगनर्स को क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट अगर बिगनर्स स्टार्ट करते हैं। तो बिगनर के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। नंबर 1 टिप्स होती है स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करो। नंबर 2 टिप्स होती है लर्निंग पर फोकस करो। नंबर 3 टिप्स होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेटर है। और नंबर 4 टिप्स होती है एक ही स्टॉक में सारे पैसे मत लगाओ। नंबर 5 टिप्स होती है इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करो। ये 5 टिप्स होती हैं जो बिगनर्स को स्टार्टिंग में करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्टॉक मार्केट अच्छे से चला सके। और स्टार्टिंग में लॉस तो होते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके स्टॉक मार्केट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लॉस कम होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।